हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट TY BCom का कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो देखने हैं, बट मैं आपको जो रेलेवेंट कंसेप्ट है जो हमें यूज़ होने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, हम वही कंसेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, राइट। सो इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, राइट, हमारा कॉस्ट शीट। तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें इस चैप्टर में से लगेगी, हम वो टॉपिक्स क्या करने वाले हैं, कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। सो ये आपका TY BCom सेमिस्टर 5, राइट, आपके न्यू सिलेबस, दैट इज़ फ्रॉम न्यू सिलेबस इन द सेंस वो करंट सिलेबस के हिसाब से बैच 2020-21 के लिए ये लेक्चर्स हैं। ओके। सो सबसे पहले हमें समझना है टर्म कॉस्ट। सो कॉस्ट मतलब क्या होता है आपके लिए? एक्सपेंस। कॉस्ट मतलब क्या है? बेसिकली आप एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कमोडिटी परचेस करते हो तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप समझिए मोबाइल फ़ोन परचेस कर रहे हैं तो आपको आपके जेब में से मोबाइल फ़ोन जब आप परचेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपने जेब में से 10,000 रुपये देने होंगे सामने वाले को, राइट। तो ये जो आप 10,000 रुपये दे रहे हो वो आपके लिए क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। तो जो भी चीज़ आप परचेस करते हो उसके लिए जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइट, आपके रिसोर्सेज का, तो आपका रिसोर्स यानी कि मनी, राइट। तो वो उस मनी में जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जितना पैसा आप सामने वाले को देने वाले हो उस चीज़ के लिए, वो आपका लिए क्या होने वाला है? उसका कॉस्ट होने वाला है। तो वेजिटेबल परचेस करते समय जो आप पैसे पे कर रहे हो वो भी कॉस्ट है, राइट। मोबाइल परचेस करते, कपड़े परचेस करते समय जो आप पे कर रहे हो वो भी कॉस्ट है। तो जो भी चीज़ें आप परचेस करते हो, राइट, सो उस समय जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने रिसोर्सेज में, वो आपके लिए क्या होता है? कॉस्ट होता है। सो कॉस्ट इज़ कॉमनली डिफाइंड एज अ सेक्रीफाइस्ड रिसोर्स, राइट। रिसोर्स यानी मनी जो आपने सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। ओके। फिर नेक्स्ट है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का, राइट, कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। इट मे बी कॉल्ड एज टेक्निक ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट। उसका कॉस्ट पता लगाना कि ये कितने में बना होगा, राइट। एंड फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ बनाने की जो कॉस्ट कितनी होगी, राइट, वो फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टर्म कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग कह रहे हैं, यानी कि ये जो कॉस्ट के रिलेटेड हम लोग ने कंसेप्ट पढ़े, उनको हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उन्हें उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे, राइट। उनको कॉस्टिंग रिलेटेड जो डेटा है उनका इंटरप्रिटेशन करके, राइट, हम लोग अलग अलग हमारे मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, राइट, मटेरियल्स रिलेटेड प्रॉब्लम या कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं, राइट। मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम, मटेरियल का कॉस्ट कितना हो रहा है, लेबर का कॉस्ट कितना हो रहा है, तो वो कॉस्टिंग के ऊपर आप कंट्रोल लाने की जो कोशिश करोगे, राइट, वो आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट accounting involves analysis of relevant costing data, right, interpret it and present various management problems to the management, बराबर। सो मैनेजमेंट ये यूज़ करता है, राइट, कॉस्टिंग का डेटा, और उससे जो वो स्टडी कर रहा है उसका जो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अलग अलग टाइप के कॉस्ट। सो कॉस्ट जो है वो बहुत अलग अलग बेसिस के हिसाब से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। तो पहले मैं देख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। पहले हम कॉस्ट को बिहेवियर के बेसिस पर कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, हम लोग वो देखेंगे। तो मैं बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट को 3 वेज में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, राइट, मतलब बिजनेस में मेरे जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको मैं 3 तरीके से यहाँ पे बिहेवियर के बेसिस पे अगर मैं क्लासीफाई करने जाऊँगा, सो मैं बोल सकता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वैसे सबसे पहला फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस में जो होने वाले खर्चे हैं जो कि फिक्स है, यानी कि वो आपके आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि आप बिज़नेस में कितना प्रोडक्शन करते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, आपको वो खर्चे तो सेम ही रहने वाले हैं। तो ऐसे खर्चों को हम लोग क्या कहेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। मान लीजिए कि आपका एक गारमेंट है, राइट, जहाँ पर आप शर्ट्स बनाते हो, शर्ट्स, राइट। तो शर्ट बनाने के लिए आपका एक प्लेस होगा, राइट, गारमेंट। वहाँ पे आपके टेलर्स होंगे, मशीन्स होंगे, राइट, जहाँ पे सारे आप शर्ट्स क्या करते हो का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, राइट। तो वो जो जगह है वो मान लीजिए आपने रेंट पर लिया है और आप रेंट पे कर रहे हो, बराबर। तो वो जो भी ओनर को आप रेंट पे करोगे वो आपका क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट है। क्यों फिक्स्ड कॉस्ट? बिकॉज वो रेंट जो है आपका खर्चा, मान लीजिए वो जगह का रेंट है महीने का 20,000 रुपया, तो मंथली जो 20,000 रुपया है वो आपको फिक्स है ना,
राइट। ऐसा तो नहीं है कि ये महीने में शर्ट कम बने हैं तो रेंट कम पे करेंगे, ये महीने में शर्ट बहुत ज़्यादा ऑर्डर आया था तो हम लोग रेंट ज़्यादा भरेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कॉस्ट जो आपके आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसे कॉस्ट को आप क्या कहते हो, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हो, राइट। कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द सो तो कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। सो यहाँ पर लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है, आपका आउटपुट, कि आपका आउटपुट कम हो रहा है बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये कॉस्ट बदलते नहीं है, तो ऐसे कॉस्ट को आप क्या कहते हो, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, राइट। व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम। अगर आप ज़्यादा शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कम शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये कॉस्ट बदलते नहीं है, ये कॉस्ट क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, तो ऐसे कॉस्ट को क्या कहते हो, फिक्स्ड कॉस्ट। तो बिजनेस में जो आपका रेंट है या आप वर्कर्स को जो सैलरी पे कर रहे हो, राइट, ऐसा भी हो सकता है ना, आपने वर्कर का सैलरी रखा है महीने का, उनको बोला 10,000 रुपये सैलरी है तुम्हारा, राइट। तो अगर किसी महीने में आपको कोई हफ्ता पूरा वर्कर ऐसे ही बैठे रहे, कोई ऑर्डर ही नहीं था, तो भी क्या होगा, आपको तो सैलरी उतना ही पे करना पड़ेगा, या ज़्यादा ऑर्डर था तो आप थोड़ी उसको ज़्यादा सैलरी पे करने वाले हो। तो इस केस में ये जो खर्चे आपके ये सारे क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या है, वेरिएबल मतलब चेंज होते रहने वाला। तो ऐसे खर्चे जो क्या होते हैं आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। सो द कॉस्ट विच चेंज इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, राइट। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होगा तो वैसे ये कॉस्ट भी बदलते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हो, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब कैसे बदलते हैं देखिए, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, राइट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली बट पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपका आउटपुट जब बढ़ेगा तब ये वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और सेम वे जब आपका आउटपुट कम होगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। सो अब मान लीजिए वही शर्ट के एग्जांपल में, राइट, कि आपका जो गारमेंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रही है, राइट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी आपको बिल आता होगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। किसी महीने में ऐसा था कि आपको बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, राइट, तो पूरे महीने में अगर क्या हुआ, राइट, 2 शिफ्ट में काम चल रहा था, 12-12 घंटे 18-18 घंटे क्या हो रहे थे, आपके मशीन चालू थे, तो ऑब्वियसली वो महीने में जो लाइट बिल है वो क्या होगा, आपका ज़्यादा आएगा। किसी महीने में ऐसा हुआ कि हाल एक हफ्ता में ही खाली क्या था, मशीन चल रहे थे, बाद में काम बहुत धीमा था, ऑफिस में कोई ऑर्डर नहीं थे आपको, तो उस केस में क्या होगा, मशीन्स कम चले रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, कम आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका बिल है वो आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, राइट, बिकॉज वो क्या हो रहा है, आपका चेंज होगा आउटपुट के हिसाब से, जितना आपका आउटपुट बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, और जितना आउटपुट अगर आपका कम रहेगा तो वो कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा, राइट। सो यहाँ पे मटेरियल और लेबर के पीछे का जो आपका खर्चा है वो वैसे ही हो गया, राइट। सो मटेरियल के लिए अगर बात करें तो जितना शर्ट का बड़ा ऑर्डर रहेगा उतना मटेरियल ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। ऑर्डर कम रहेंगे तो मटेरियल कम यूज़ हुआ तो मटेरियल का कॉस्ट भी कम हो गया आपका, बराबर, वैसे। फिर नेक्स्ट है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, ऐसे कॉस्ट, राइट, जो कुछ टाइम तक क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, यानी कि आउटपुट के हिसाब से बदलने लगते हैं, राइट। तो ऐसे कॉस्ट को आप क्या कहते हो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सो कॉस्ट विच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, राइट, जैसे कि हमारे टेलीफोन एक्सपेंसेस, राइट। एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको सेमी वेरिएबल के लिए, राइट। मान लीजिए मोबाइल का जो प्लान होता है हमारा, राइट, मोबाइल का जो हमारा नेटवर्क का प्लान होता है पोस्ट पेड के लिए, यानी कि बिलिंग वाले इसके लिए। सो मान लो एक प्लान है, उन्होंने आपको बोला, आपने बोला कि मुझे बिलिंग का कार्ड लेना है, तो वो बोलेंगे आपको ठीक है सर, एक 499 का प्लान है, वो 499 के प्लान में आपको क्या होगा, 1000 मिनट्स फ्री मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 1000 मिनट क्या मिलेंगे, फ्री, बराबर। तो अगर मान लो आपने पूरे महीने में खाली 400 मिनट यूज़ किए तो भी आपका बिल कितना आएगा, 499 आएगा। आपने अगर 800 मिनट यूज़ किए तो भी 1499 ही बिल आएगा। अगर आपने 1000 मिनट एग्जैक्ट यूज़ कर लिए पूरे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं यूज़ किया, तो भी आपको बिल कितना आएगा, 499 ही आएगा। मतलब आपका खर्चा क्या रह रहा है, फिक्स। बट आप बोल रहे हो कि सर मेरा कॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे गाँव में कॉल करने होते हैं, घर वाले यूज़ करते हैं फ़ोन, तो क्या हो जाएगा, आपके कॉल मिनट्स, आप बोलोगे सर 1000 के ऊपर गया तो बोलेगा कि सर आपका 1000 के ऊपर जितना भी मिनट जाएगा तो पर मिनट आपको क्या होगा, 50 पैसे उसका चार्ज होगा, राइट। तो मान लीजिए क्या होगा कि आपने वो एक महीने में 1000 के जगह पे 1200 मिनट यूज़ कर लिया। कितना यूज़ कर लिया, 1200 मिनट। तो आपको 499 तो पे करना ही है पहले 1000 मिनट के लिए, बट बाद में जो आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया है 200 मिनट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 इंटू 50 पैसे ना, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा। तो 499 प्लस 100 रुपीज़, दैट इज़ 599 हो जाएगा आपका वो महीने का बिल। अगर आपने 1400 मिनट यूज़ किया होता तो ऑब्वियसली 1000 के ऊपर आपको, 1000 मिनट के ऊपर का आपको जो एक्स्ट्रा मिनट्स है उसके ऊपर आपको और 50 पैसे के हिसाब से पे करना पड़ेगा, राइट। तो उसके हिसाब से अगर 1000 के ऊपर जितना आप मिनट ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आपका बिल ज़्यादा रहेगा,
राइट। तो ये क्या है, कुछ टाइम तक फिक्स है, मतलब कोई महीने में अगर आपने खाली 100 मिनट यूज़ किया तो भी आपको 499 तो पे करना ही पड़ेगा। मतलब 1000 मिनट जब तक आप यूज़ कर रहे हो तब तक क्या है, आपका बिल 499 ही आने वाला है, वो फिक्स रहेगा। बट उसके बाद अगर अगर आपका यूजेज बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा, आपका बिल ज़्यादा आएगा, राइट। सो उसे क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कुछ टाइम तक फिक्स रहते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल रहेगा, राइट। तो उसमें क्या कहते हैं, उसे हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो ये हुआ, हम लोग कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं कौन से बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर। ओके, नेक्स्ट बेसिस देखते हैं हम लोग, जहाँ पर इन्हीं सारे कॉस्ट को, राइट, यही सारे कॉस्ट को अलग बेसिस पर डिवाइड करने को देखते हैं, राइट। उसे कहते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। इसे हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट के बेसिस पर हम लोग कॉस्ट को कैसे अलग अलग वेज में डिवाइड करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट के बेसिस पर अगर हम लोग डिवाइड करने जाए तो एलिमेंट के बेसिस पर अगर हम लोग डिवाइड करने जाए तो 3 वेज में डिवाइड किया जा सकता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। सो बिज़नेस में मेरे जो भी कॉस्ट है प्रोडक्शन करते समय, राइट, उसमें मुझे 3 टाइप के खर्चे होने वाले, मटेरियल का, लेबर का और बाकी सारे खर्चे, वो हमारे एक्सपेंसेस में आएंगे। हम हमारे एग्जाम्पल से वापस देखेंगे, हमारा शर्ट का ही एग्जांपल आप माइंड में रखेंगे और मैं आपको ये सारे टर्म समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं जब मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो मेरे शर्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे जो भी मटेरियल लगता होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो भी उसके ऊपर लेबर काम कर रहा है, राइट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लेबर है, लोग, पर्सन, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सारा मेरा लेबर कॉस्ट में आ गया। उसके अलावा जो मेरे सारे खर्चे वो मेरे एक्सपेंसेस में। अब अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो मटेरियल कॉस्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, कि ऐसे जो मटेरियल है जो आपने बिजनेस में यूज़ किए हैं और वो आपके प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, तो ऐसे मटेरियल आपके लिए क्या हो गए, डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका वो जो गारमेंट है, राइट, जहाँ पर आप शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वहाँ पे मटेरियल आप अगर समझो शर्ट आपका मार्केट, आपका ये गारमेंट है, तो आप क्या क्या चीज़ें मंगाओगे। सबसे पहले तो कपड़े का रोल लगेगा जिससे शर्ट कटिंग करके सब बनाए जाएंगे, बटन लगेंगे, थ्रेड्स लगेंगे, स्टिच करने के लिए थ्रेड चाहिए ना, थ्रेड, धागे के रोल। तो ये सारे जो है वो आपके क्या हो गए, मटेरियल है, बराबर है। बट ये जो मटेरियल्स है वो आपके प्रोडक्ट में दिखने वाले हैं, मतलब जो शर्ट रेडी हो रहा है उसके अंदर दिखेगा ना, बटन है, ये कपड़ा है, बराबर, ये थ्रेड्स यूज दिख रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। मतलब जो आप अपने प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग में ये मटेरियल यहाँ दिख रहा है, मेरे प्रोडक्ट में वो दिख रहा है मुझे आइटम, राइट। तो ऐसे मटेरियल जो मैं मेरे प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो मेरे डायरेक्ट मटेरियल है, यानी कि वो मेरे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में दिखते हैं मुझे कि हाँ ये मटेरियल यूज़ किया है, बराबर। बट इसके अलावा और भी मटेरियल्स रहेंगे जो बिज़नेस में क्या हुए हैं, मंगाए गए हैं, बट वो हमारे प्रोडक्ट में दिख रहे नहीं हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि जो स्टिचिंग मशीन है, राइट, वो मशीन्स में, राइट, क्या किया जाता है, ऑयल डालना पड़ता है, राइट, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम बाद वो स्मूथ वर्क नहीं करता होगा, रफ हो जाएगा, राइट। तो स्मूथली वर्क करे इसके लिए उन लोग क्या करते हैं, ऑयल डालते रहते हैं उसमें। तो बहुत सारे मशीन्स है ऐसे, तो उन लोग ऑयल भी महीने का उनको 1 लीटर ऑयल यूज़ होता रहेगा या 2 लीटर ऑयल यूज़ होता रहेगा, तो वो ऑयल भी तो वो मंगा रहे हैं, बराबर है। तो वो भी मटेरियल है, बट वो आपके शर्ट में दिख रहा है क्या, जो शर्ट आपका जो आउटपुट रेडी हुआ है, प्रोडक्ट रेडी हुआ है, उसमें वो ऑयल आता है क्या, नहीं, बट वो यूज़ तो हुआ है बिजनेस में, तो इसीलिए वो मटेरियल शो किया जाएगा, बट वो आपके प्रोडक्ट में नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपके प्रोडक्ट में डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, जो मटेरियल यूज हुए वो आपके डायरेक्ट मटेरियल है, राइट, वो कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा। और ऐसी जो चीज़ें हैं, राइट, ऑयल वो सब आपने परचेज़ किया तो वो कॉस्ट आपका किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। ऑयल हो गया, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करने वाले, उसमें ग्रीस वो सब भी यूज़ होता है, राइट। तो ऑयल, ग्रीस, ये सब आप जो यूज़ कर रहे हो वो सब आपका इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लेबर कॉस्ट पे। तो लेबर कॉस्ट भी अगेन वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होगा यहाँ पे आपको, राइट, अगेन जो डायरेक्ट का मतलब वही कि आप अपने प्रोडक्ट में डायरेक्टली क्या करते हो वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि वो डायरेक्टली लेबर जुड़ा हुआ है आपके प्रोडक्शन करने में, राइट। तो अभी आपके पास एम्प्लॉयज़ जो है आपके गारमेंट में वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे अलग अलग, बराबर है। कुछ मेजोरिटी एम्प्लॉयज़ होंगे जो आपके स्टिचिंग पे, मशीन पे बैठ रहे हैं, जो शर्ट स्टिच करते हैं, राइट, सिलाई का काम कर रहे हैं, वो लेबर जो है उनको जो आप पे कर रहे हो वो आपके डायरेक्ट लेबर हो गए। क्यों? क्योंकि वो आप डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं, बराबर। बट इसके अलावा और भी लेबर रहेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, बट
वो आपके प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते आपको, राइट। जैसे कि आपके समझो अकाउंट स्टाफ है, बराबर है, बड़ा गारमेंट है, आपका हिसाब किताब बहुत बड़ा होता है, तो आपने अकाउंट स्टाफ भी रखा है जो कंप्यूटर पे बैठ के क्या कर रहा है, क्या क्या परचेज़ हुआ वो सबका बिल का रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। जो भी पार्टी के ऑर्डर जा रहे हैं उनका बिल बना रहा है, तो वो सब के लिए आपने अकाउंटिंग स्टाफ रखा है। वो आपका स्टिचिंग का काम नहीं करता, शर्ट बनाता नहीं है वो, तो वो आपके लिए इनडायरेक्टली आपके लिए ये कर रहा है, राइट। वो आपके प्रोडक्ट को तो बना नहीं रहा, बट आप उसको पे तो कर रहे हो, तो इसीलिए वो किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर आ गया, राइट। मान लो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने वॉचमैन एंड ऑल भी रखे, तो क्लीनर रखे, क्लीनिंग वो सब का रखा है, तो वो क्लीनिंग स्टाफ को जो आप पे कर रहे हो वो आपके इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्लीनिंग स्टाफ आपका शर्ट तो नहीं बना रहा, राइट, तो वो आपके प्रोडक्शन में नहीं हेल्प कर रहा, राइट। तो ऐसे लेबर जो आपको प्रोडक्शन नहीं करके देते वो आपके इनडायरेक्ट लेबर में आएगा, ओके, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सपेंसेस, ओके। अब अगर मान लो नेक्स्ट एक्सपेंसेस को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अभी ये मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी बाकी सारे खर्चे बचे वो सारे किस में आ जाएंगे, एक्सपेंस में आ जाएंगे। जैसे कि रेंट हो गया, राइट, रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो सारे आपके किस में हो गए, एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। बट अभी उसमें भी दो पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं जो आपके मटेरियल से मतलब जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, राइट। तो वैसे इसको आप क्या बोलेंगे, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि समझो अगर आपको किसी ने ऑर्डर दिया था शर्ट का, बराबर, शर्ट के लिए आपको ऑर्डर दिए, तो उनका थोड़ा कस्टमाइज शर्ट था, मतलब वो अपने डिज़ाइन उनका कुछ अलग था। उन्होंने आपको कहा कि उनको अपने कोई कंपनी का नाम उनको प्रिंट करके चाहिए। आप बोलेंगे सर अभी शर्ट का हम लोग तो प्रिंटिंग करते नहीं है, बट क्या है, बड़ा ऑर्डर आपको मिल रहा था, तो आपने बोला ठीक है मैं शर्ट वर्ट बना दूंगा, प्रिंटिंग भी मैं आपको करके दूंगा। और आप क्या कर रहे हो, आपके आसपास में, राइट, दो चार गाले छोड़कर कहीं पर एक प्रिंटिंग वाला है जो आपको क्या करता है, ऐसे मग पर, राइट, कोई भी चीज़ों पर आपको प्रिंट्स करके देता है। तो आपने बोला ठीक है मैं प्रिंटिंग का काम बाहर से करवा लूँगा, बराबर है। तो आपने ये प्रिंटिंग के पीछे जो खर्चा किया है, राइट, वो आपने एक आपके लिए अदर एक्सपेंसेस में आएगा, मटेरियल में नहीं आएगा, लेबर में नहीं आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। बट वो खर्चा आपने प्रोडक्ट पर किया है, बराबर है, वो प्रिंट, तो उसके लिए वो क्या हो गया, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, बराबर। और ऐसे जो एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हो जो आपके प्रोडक्ट में नहीं दिख रहे, उन्हें आप क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि टेलीफोन का बिल आ रहा है, राइट, लाइट का बिल आ रहा है, बराबर, आप जो जगह पे आपका जो रेंट है वो आएगा, बराबर, उसका एक मेंटेनेंस आ सकता है, पानी वानी यूज़ हो रहा है तो पानी का बिल आता है एरिया में, तो वो सब जो एक्सपेंसेस है वो सारे क्या हो गए, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। क्लियर हुए? तो ये जो है आपने डिवाइड किया एक्सपेंसेस को कौन से बेसिस पर, एलिमेंट के बेसिस पर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ, राइट, इन डिटेल अगर हम बात करें, सो इनके जो आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, राइट, इनको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो आपके क्या है, राइट, ओवरहेड्स कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हें हम प्राइम कॉस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस में। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या फ्यूचर में आप कभी अगर बिज़नेस करते हो, अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आप अगर बिज़नेस चालू कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आपको कहीं पर कॉस्ट बचाना है, अपना खर्चा कम करना है, तो आप इनके ऊपर कोशिश करो, तो वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ा सकता है। जैसे कि बात करता हूँ मैं डायरेक्ट मटेरियल का। मान लीजिए अगर समझो मटेरियल है, बराबर, बिज़नेस में जो यूज़ होने वाला, आपको मान लो किसी से ऑर्डर आया 500 शर्ट्स का। कितना ऑर्डर आया है, 500 शर्ट। अगर ये 500 शर्ट्स, बराबर, आपने कोटेशन दिया उस पर्सन को, उसने बोला 500 शर्ट्स का ऑर्डर है, कितना खर्चा होगा, तो आप उसको कोटेशन दे रहे हो, राइट। बट अभी कोटेशन देते वक्त आपने अज्यूम किया कि बटन्स जो लगेंगे शर्ट में, मान लीजिए वो शर्ट के अंदर 6 बटन लगने वाले हैं। कितने बटन लगेंगे, मान लीजिए 6 बटन लगेंगे शर्ट के अंदर। तो आपने अज्यूम किया कि, बट वो सामने वाला जो पर्सन है उसने बोला कि सादे बटन नहीं चाहिए प्लास्टिक के, थोड़े डिज़ाइनर बटन चाहिए अलग, बराबर। सो आपने बोला ठीक है मिल जाएगा, अरेंज कर देंगे हम लोग। तो आपने बोला मार्केट से परचेस करके लाएंगे, अभी बड़ा ऑर्डर है तो आपने बोला, अज्यूम किया कि वो मटेरियल जो है, डायरेक्ट मटेरियल, वो बटन जो है वो आपको 5 रुपये का एक बटन ऐसा आएगा। सो आपने सामने वाले को उसके हिसाब से क्या कर दिया, कोटेशन दे दिया। अब मान लो अब जब आप मार्केट में गए तो आपको पता चल रहा है कि कहीं पर भी आपको पूरे मार्केट में 8 रुपये से नीचे कोई भी आपको वो बटन दे रहा नहीं है। अब आप कैलकुलेट करो, 8 रुपये का एक बटन हुआ, बराबर है। सो 3 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, और ये 3 रुपया 6 बटन के पीछे, राइट, और 3 रुपया 6 बटन के पीछे, और वो भी 500 शर्ट्स के पीछे।
मतलब अगर मैं देखूँ तो 500 शर्ट के पीछे बटन कितने लगेंगे, 500 इंटू 6 दैट इज़ 3000। और 3000 के पीछे मेरा 3 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि मैंने 5 रुपये सामने वाले को बोला है, बट जा रहा कितना है, मुझे 8 रुपये में पड़ रहा है। यानी कि क्या हो गया, 3000 इंटू 3 रुपये, यानी कि 9000 रुपये का क्या हो गया डायरेक्टली ऑर्डर में डिफरेंस, बराबर है। सो ये डायरेक्ट मटेरियल इसीलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है, बराबर। अभी 500 शर्ट समझो, अभी इनडायरेक्ट मटेरियल का बात करें, आपने सोचा था कि 500 शर्ट क्या होगा, में कितना ज़्यादा ऑयल, कितना और टाइम मशीन रन होएगा, तो ऑयल कितना जाने वाला है, राइट। तो आपने क्या किया, आधा लीटर के जगह पे एक, राइट, अज्यूम किया कि 1 लीटर के जगह पे आपने सोचा आधा लीटर का ऑयल बस हो गया, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बड़ा ऑर्डर नहीं है इतना, और लगा 1 लीटर का ऑयल, तो उसमें इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 9000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ऑयल का जो खर्चा होगा आपका वो कितना होगा, बॉटल 50 रुपया, 60 रुपया ऑयल का रुपया, बराबर है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, आपको इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा आपके कॉस्ट में, बट ये जो है डायरेक्ट मटेरियल अगर आप क्वांटिटी में देखने जाओगे तो वो बहुत बड़ा क्या करेगा, डिफरेंस करेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कॉस्ट कैलकुलेशन में, ठीक है। सो इन्हें, इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस, तो इन्हें क्या आप कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन यूज़ होने वाले हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ कॉस्ट शीट, ओके। सो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, कॉस्ट शीट उसका नाम है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग इसके, ये जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और एक्सपेंसेस के बारे में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, हम लोग एक बार रीड कर लेंगे, ऐसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ। द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़ और मटेरियल यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और जो भी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लगी है वो सारी क्या आएंगी, मटेरियल कॉस्ट में आएंगी। अब उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहला रॉ मटेरियल दैट बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के अंदर है, राइट, प्रोडक्ट के अंदर है, तो ऐसे मटेरियल्स को आप क्या बोलेंगे, राइट। एंड कैन बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड मतलब आप पता लगा सकते हो कि यहाँ देखिए बटन दिख रहा है, ये कपड़ा दिख रहा है, तो ऐसे जो सारे मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल हो जाएंगे। एग्जांपल क्लॉथ, वो प्लास्टिक के बटन्स, थ्रेड, वो सब, ओके। नेक्स्ट जो है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या होगा, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट बट विच हेल्प द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो ऐसे जो सारे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। एग्जाम्पल क्या है इसमें देखिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल्स एक्सेट्रा, राइट। तो ऑयल जो मशीन वो सब में यूज़ होने वाला है, वो सारी चीज़ें जो है, राइट, स्मॉल आइटम हो गए, थ्रेड्स, गम्स, नेल, बराबर। मशीन में कोई स्क्रू वो निकल गया तो वो सब के लिए आप एक्स्ट्रा रखते हो, बराबर है, राइट। तो वो सब चीज़ जो है वो आप यूज़ कर रहे हो मटेरियल, बराबर। तो वो मटेरियल बट आपके प्रोडक्ट में तो नहीं दिखते, तो ऐसे को मटेरियल कॉस्ट को आप क्या कहते हो, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट क्या है आपका, जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट, पे कर रहे हो, तो जो आप रेम्यूनरेशन पे करते हो, द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके लिए क्या हो गया, लेबर कॉस्ट। अगेन उसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, दोज लेबर कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड, राइट, टू द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, बराबर है। वो प्रोडक्ट के पीछे वो लेबर को कितना पे किया, राइट। भाई एक शर्ट के पीछे मैं वो टेलर को बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारा जो है ना पेमेंट और शर्ट के हिसाब से रहेगा, जितना शर्ट प्रिंट तुम स्टिच करते हो उसके हिसाब से तुमको पे किया जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या आराम से प्रिंट करेंगे, तो अगर अपना स्टिचिंग करेंगे, राइट, और दिन में 10 ही शर्ट बना रहे, जबकि एक नॉर्मल पर्सन भी, एक नॉर्मल टेलर भी 15 शर्ट से 20 शर्ट तो आराम से दिन में बना सकता है। तो अगर वो आराम से काम करे तो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जितने शर्ट तुम बनाओगे उसके हिसाब से तुमको पेमेंट मिलेगा, राइट। तो वो लेबर मैं शर्ट के हिसाब से काउंट कर सकता हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट लेबर। और ऐसे जो कॉस्ट है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट करते नहीं है, राइट, जैसे कि मैंने फैक्ट्री सुपरवाइजर के लिए किसी को रखा है, या स्टाफ रखा है जो क्या कर रहा है, वॉचमैन का काम कर रहा है या क्लीनिंग का काम कर रहा है, तो वो मैं मेरे प्रोडक्ट में डिवाइड नहीं कर सकता उसका खर्चा, राइट। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैसे ही एक्सपेंसेस कॉस्ट। सो एक्सपेंसेस कॉस्ट क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज द राइट कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नोशनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओन्ड, राइट। आपने नोशनल मतलब इमेजिनरी, जैसे कि आपका एसेट्स का डिप्रिसिएशन ये सब हो रहा है, तो वो सब खर्चे भी आपको बिजनेस में कंसीडर कर रहे होंगे, बराबर है। तो वो सारे यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट का बात करें तो अदर कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। तो आपने जैसे कि बाहर से कुछ छोटा सा काम करवा के लिया अपने प्रोडक्ट में, जैसे मैंने कहा शर्ट के ऊपर वो कस्टमर को प्रिंटिंग करा के चाहिए था, तो
आपने किसी से आसपास में किसी प्रिंटर वाले से प्रिंटिंग करवा के लिया, तो आपके प्रोडक्ट में वो दिख रहा है, राइट। तो वो जो आपने खर्चा किया है वो आपने क्या हुआ, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, राइट। कोई या तो फिर आपने बोला कि ठीक है मैं ही प्रिंट करता हूँ, मशीन ले लेता हूँ, भाड़े पे मशीन लेकर आते हैं, हम लोग काम करके देते हैं, तो वो क्या हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फिर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट में क्या हो जाएगा, इस बाकी सारे जो खर्चे जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रहे, ना ही मटेरियल से और ना ही लेबर से, राइट, तो वो सारे क्या हो जाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, जैसे कि रेंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, मेंटेनेंस का कोई खर्चा है, राइट। बट वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है, बराबर है, बट वो प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा, तो ऐसे जो एक्सपेंसेस है वो आपके क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। क्लियर है। तो हमने कॉस्ट के ये अलग अलग वेज देखे, क्लासिफिकेशन एक्चुअल में हमने दो देखे बेसिस, राइट। एक है बेसिस ऑफ एलिमेंट और एक है बेसिस ऑफ बिहेवियर। बट ये जो हमने देखे वो आपको सम्स में यूज़ होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको ये आपको करवाया है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिस है जो आपको टेक्स्ट बुक में देखने मिलेंगे, ठीक है। बट वो क्या है कि आपके बेसिक है जो आप समझ जाओगे रीड करके भी, या तो वो हमें क्या होता है रेलेवेंट नहीं है, हमें यूज़ नहीं होने वाले, राइट, हमारे सम्स के इसमें, तो वो मैंने आपको कराया नहीं है, ठीक है। सो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट सीखेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।